19 जुलाई 2025 की सुबह पुरी जिले के भगवती नदी किनारे एक 15 साल की नाबालिग लड़की को 3 अज्ञात लोगों ने अगवा किया। और न सिर्फ अगवा किया बल्कि उसे जिंदा जलाने की कोशिश भी की। और इस दौरान पीड़िता 70% जल गई। पुरी से दिल्ली एम्स तक पीड़िता को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन करीब 2 हफ्ते तक जिंदगी और मौत से जंग लड़ते लड़ते 2 अगस्त को दिल्ली के एम्स अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। जानकारी के मुताबिक पीड़िता अपने एक दोस्त से मिलकर घर लौट रही थी और तभी 3 अज्ञात लोगों ने उसे रास्ते में रोका, अगवा किया और फिर उस पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर जान से मारने की कोशिश की। पीड़िता की मां ने बलांगा थाने में FIR दर्ज कर ये सारे आरोप लगाए और उस हैवानियत की वजह से पीड़िता 70% तक जल गई थी। उसे पहले भुवनेश्वर एम्स में भर्ती कराया गया था, फिर एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली एम्स लाया गया, जहां उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये भी है कि पुलिस अभी तक किसी भी आरोपी को पकड़ नहीं पाई है और इस घटना को कई दिन बीत चुके हैं। पीड़िता की जान जा चुकी है, लेकिन हैवान आज भी खुले में घूम रहे हैं। हमको उम्मीद था कि बच्चा आएगी, टाइम लगेगा, महीना 2 महीना, लेकिन बच्चा आएगी, उम्मीद था। सुबह से कॉल किया था, बात हुआ कि लड़की बोल रही है तरबूज खाने के लिए। मेरी बातचीत ना, हाँ सब ठीक है। दोपहर को सडन बोले कि उसका तो तबीयत थोड़ा क्या बोल रहे जल रहा है और तकलीफ हो रहा है और उसको वेंटिलेटर लगा है। तो हम लोग का मतलब दिल वहीं पे थोड़ा मायूस हो गया कि वेंटिलेटर लगा है, क्या होगा क्या नहीं। क्या ना, वेंटिलेटर तो मुझे लगता है आपको सबको पता है। तो शाम को बोले कि नहीं, बच्ची और नहीं है। अब इस घटना पर ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने दुख जताया। उन्होंने पीड़िता और उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। कांग्रेस ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की और आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर प्रदर्शन की चेतावनी दी है। ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भक्त चरण दास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि दिल्ली एम्स में इलाज करा रही बलांगीर पीड़िता के निधन की खबर सुनकर मुझे गहरा दुख और व्यथा हुई है। दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए मैं परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। इस घटना पर सख्त कार्रवाई करें और पीड़िता को न्याय दिलाए राज्य सरकार। 3 व्यक्तियों ने एक माइनर नाबालिग महिला को जला के उसे मारने की कोशिश की, जिसमें 75% बर्न था। उसे भुवनेश्वर एम्स में लेके चिकित्सा करने की कोशिश की गई, फिर उसको दिल्ली लेके आया। दुर्भाग्यपूर्वक आज ये पता चल रहा है कि उसकी भी मौत हो गई है। एंड अभी तक जो व्यक्ति उस ये घटना किए वो अभी तक पकड़े नहीं गए। मेरा यही आग्रह है कि जो महिला मर गई है, मैं बहुत दुख प्रकट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सरकार कड़ी कदम ले एंड ऐसे घटना आगे ना हो, उसकी व्यवस्था करे। आज 14 दिन हो गया, अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, अपराधी पकड़े नहीं गए। ऐसा क्यों हुआ? उड़ीसा में बार बार महिलाओं के प्रति बलात्कार हो रहा है कि क्यों हुआ है अपराध? कौन किया? क्या जरूरत था? उसका पृष्ठभूमि क्या है? हम मांग करते हैं कि अगर राज्य सरकार अपना दामन साफ करना चाहता है तो इमीडिएटली उनको गिरफ्तार करे। एक और बेटी को हमने एक हादसे में फिर से खो दिया और न्याय के इंतज़ार में परिवार और जो बच्ची थी, जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। ये जो है सिर्फ एक न्याय की पुकार नहीं होनी चाहिए, अब एक जन आंदोलन में बदलाव आना चाहिए। अभी तक परिवार को किसी तरीके का कॉम्पनसेशन नहीं मिला है। मैं अनुरोध करती हूँ कि हमारे राष्ट्रपति जो हैं, जो कि खुद उड़ीसा से हैं, वो इस मामले में सख्त कार्यवाही के लिए सरकार के ऊपर दबाव डालें। इस घटना के एक चश्मदीद दुखी श्याम सेनापति ने घटना की जानकारी दी और उन्होंने इस बारे में बताया। उन्होंने और उनके परिवार ने ही आग बुझाने की मदद की थी। चश्मदीद ने NDTV को बयान दिया और इसमें कहा कि जब लड़की मेरे घर की ओर दौड़ी तो वह आग में जल रही थी। उसके हाथ बंधे हुए थे, वह काफी जल गई थी। मैंने, मेरी पत्नी और बेटी ने आग बुझाई और उसे कपड़ों से ढका। उसने मुझे बताया कि 2 बाइकों पर सवार 3 लोग उसे जबरन यहाँ लाए और उस पर ज्वलनशील पदार्थ डाला और आग के हवाले कर दिया। जबकि पुलिस का इस मामले पर कुछ और ही बयान है।
पुलिस ने नाबालिग लड़की के निधन के बाद नया बयान जारी किया और इसमें पुलिस कह रही है कि इस घटना में कोई अन्य व्यक्ति शामिल ही नहीं था। पुलिस ने प्रारंभिक निष्कर्षों का खंडन किया है और कहा है कि शुरुआती जांच में ये कहा गया था कि बाइक सवार 3 लोगों ने लड़की को रोका और उसे जबरन नदी के किनारे ले गया और फिर उसे आग के हवाले कर दिया, जबकि ऐसा कुछ शुरुआती जांच में सामने नहीं आया है। विपक्ष ने पुलिस के रिपोर्ट कानून की विफलता पर सवाल उठाया है। बीजेडी सांसद निरंजन बिशी और कांग्रेस नेताओं ने पुलिस और प्रशासन के निष्क्रियता पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेडी सांसद मुन्ना खान ने इसे कानून व्यवस्था की विफलता बताया है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।